ये है ड्रैगन बॉल ज़ी, ये है ड्रैगन बॉल ज़ी। इस दुनिया के दुश्मनों से कह दो जाके अभी, ड्रैगन हमसे उलझोगे तो बच ना पाओगे कभी। ड्रैगन जो भी हमसे पंगा लेना चाहेगा कभी, उसकी तो बस एक पल में हम कर देंगे दुखी। ड्रैगन बॉल ये काम बहुत ही मुश्किल है। वो जमीन पर जा गिरा है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे! मैं पी शूटर लेकर आता हूँ। ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं है, ये तो स्टील का बना है। आखिर ये है क्या? अब मैं क्या करूं? तो इस प्लेनेट के जीव अभी तक जिंदा है। क्या करो, अपने हमें निराश किया है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा ये बात है। तुम्हारा पावर लेवल तो बहुत कम है, सिर्फ 5 ही तो कुछ भी नहीं। देखो मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं इसे इस्तेमाल कर दूंगा। पकड़ो। बहुत ही नाजुक लोग हैं ये। उस तरफ पावर लेवल ज्यादा है, वहां जरूर क्या करो होगा। तैयार रहो, क्या करो, मैं आ रहा हूं। गोहान, अंदर आने का टाइम हो गया। गोहान। अब बात बनेगी। गोकू, तुम्हारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी है ना? हाँ, मेरे ख्याल से इतनी काफी होगी, है ना? ओह, तुम ये सब करते करते एक दिन जरूर अपने आप को चोट लगाओगे। हो, मैं ठीक हूँ। गोहन कहाँ है? अब पता नहीं, पर तुम जरा जाकर उसे ढूंढो, क्योंकि तुम दोनों को मास्टर रोशी के यहाँ जल्दी पहुँचना है। ओह हाँ, अभी जाता हूँ। तुम फ्लाइंग निम्बस लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। ओके, बाय चीची। गोपू, संभल कर जाना। ओह, मुझे हमेशा इसकी फिक्र लगी रहती है। ये नहीं हो सकता, मैंने ऐसी शक्ति पहले महसूस नहीं की। हाँ?
गोकू तो नहीं हो सकता। ये कोई खतरनाक चीज है। हाँ? माफ करना, मैं यहाँ उतर गया। मैं कैकरोट नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि वो तुम हो। माफ किया, पर मेरे ख्याल से तुम्हें आंखों के लिए चश्मा चाहिए। तुम बड़े मजाकिया हो। अच्छा, मैं चाहे जैसा भी हूँ, अब दफा हो जाओ। तुम तो यही चाहते हो, है ना? पावर लेवल है 322। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस प्लेनेट से नहीं हो, पर अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो ये तुम्हारी नादानी होगी। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आए हो और मुझे लड़ाई शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर मुझे है। शाबाश, तुम्हारी शक्ति से मेरे पैरों के थोड़े से बाल तो झुलस गए। जरा मैं तुम्हें एक और नमूना दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि ये। जरा गौर से इधर देखना। देखो, गौर से इधर देखो। आसपास कोई बड़ी शक्ति है, ये जरूर वही होगा। इससे बच के रहना होगा। मैं आ रहा हूँ, क्या करो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे और हमने तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजा था। हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थी, क्या करो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने क्यों नहीं किया? बुल्मा, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, और तुम पहले जैसी खूबसूरत लग रही हो। ओह, तुम मर्द बिल्कुल बदलोगे नहीं। लगता है तुम मेरे प्रपोज भूल गई, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। सरप्राइज! देखा, मैं भूली नहीं। अरे तुम इस बूढ़े को बिगाड़ दोगी। तो आजकल यामचा क्या कर रहा है बुल्मा? ओह, वो बेवकूफ इडियट, वो सिटी की एक टीम के लिए बेसबॉल खेल रहा है। मैं उससे इतना नाराज थी कि मैंने उसे ये बताया ही नहीं कि हम लोग आज यहाँ मिलने वाले हैं। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वो किसी और के साथ घूम रहा है। रिश्ता तोड़ना बहुत तकलीफ से होता है। मुझे तो पता नहीं। लेकिन गोकू कहाँ है? उसने कहा था वो यहाँ आएगा, मेरे ख्याल से आता ही होगा। वाह, मेरे लिए भी छोटा है। इस पावर की स्पीड तो बहुत तेज है, पर मैं इसे पकड़ लूंगा। ये लो, हम पहुंच गए गोहन। हे, घर में कोई है? नहीं मिला। गोहन, नहीं। गोहन बेटे, तुम जाओ। हे, ये बताओ, क्या तुम्हें बचपन में कभी सिर पर बहुत जोर से चोट लगी थी? क्या? बचपन में तुम्हारे सर पर कभी कोई चोट लगी थी? गोहन। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर बचपन में मेरे सिर पर चोट लगी थी, वो अभी भी याद है मुझे। मेरे सिर पर अभी तक उसका निशान है। बेवकूफ, तुम भूल गए थे। मैं क्या भूल गया? बताओ मुझे, बताओ। गोकू, हाँ?
तुम्हारे दादा ने मुझे कुछ बताया था, वो बात मुझे तुम्हें बतानी होगी। बहुत साल पहले तुम्हारे दादा गोहान को जंगल में स्पेसशिप मिली और वहाँ तुम एक छोटे से गोल बक्से में पड़े थे। गोहान ने तुम्हें उठाना चाहा, पर तुम्हें तो बस में करना बड़ा मुश्किल था। तुम में एक अनोखी शक्ति थी जो कि एक साधारण बच्चे में नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें गोहान की दया की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया, तुम एक गहरी खाई में गिर गए और तुम्हारे सिर पर बहुत चोट आई, पर तुम बच गए और उस दिन से एक खुशहाल प्यारे बच्चे बन गए। तो क्या मैं दूसरे प्लैनेट का हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, पर तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें घर पे लगाना चाहता हूँ। हे क्रिलिन, तुम ठीक हो? सावधान रहना गोकू, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। तुम भी नॉर्मल नहीं हो मेरे भुलक्कड़ दोस्त। हाँ? तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम की प्लेनेट पर हुआ था। तुम एक स्पेस फाइटर हो, एक सेयन योद्धा हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ? हाँ? क्या? गोकू, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं रेडिक्स हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। गोकू का भाई है? गोकू, इसकी शक्ल तो तुमसे मिलती है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हाँ बिल्कुल सही। फिर गोकू यहाँ पृथ्वी पर क्यों रहता है जब वो दूसरे प्लेनेट का है? बड़ी सीधी सी बात है। हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह की प्लेनेट की सख्त जरूरत थी और इसी तैयारी के लिए कैकेरूब को यहाँ भेजा गया था। दरअसल हम सेयन लोग इस तरह की प्लैनेट्स की दलाल है। हम ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जिनकी हमें मार्केट्स में ज्यादा कीमत मिले और वहाँ अपने योद्धा भेजकर हम सब कुछ खत्म करके सफाई करवाते हैं। हम अपने बड़ी फाइटर्स उन प्लैनेट्स पर भेजते हैं जहाँ शक्तिशाली प्राणी रहते हैं, पर पृथ्वी जैसे प्लैनेट पर तो हमारा एक ही बच्चा काफी होता है। कैकेरूब को भी यहाँ सफाई करने के लिए भेजा था, पर वो अपना काम करना भूल गया। तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो तुम लोग तो बहुत गंदे हो। तुम तो स्पेस पायरेट हो, चोर हो। तुम छोटे बच्चों को इस तरह स्पेस में कैसे भेज सकते हो? अब बहुत हो चुका, मेरा दिमाग मत खराब करो। कैकेरूब, पूरे चांद की मदद से तुमने कुछ ही सालों में इन सबको खत्म कर देना था, पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहा। पूरे चांद से इसका क्या मतलब है? तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ कैकेरूब? मेरी पूंछ? क्यों? जवाब दो अभी। उसे मेरी भलाई के लिए बहुत पहले ही हटा दिया गया था। बेवकूफ, तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी असली ताकत तो खत्म हो चुकी है। हाँ? तुम अब पूरे चांद के होते हुए भी अपने आप को नहीं बदल सकते हो। अब मैं समझा कि तुम इन लोगों के साथ कैसे रह सकते हो। देखो, ये मेरा घर है और ये सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही तुम मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। मेरा नाम गोकू है और मैं यहाँ रहता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। अगर तुम दोनों भाई भी हो तो ये जरूरी तो नहीं कि ये भी तुम्हारी तरह प्लेनेट को बर्बाद करे। गोकू ने एक बार इस प्लेनेट को बचाया था मिस्टर, तुम जाओ यहाँ से। तो छोटा भाई चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बड़ी दुख की बात है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमारे प्लेनेट वेजिटा में एक दुर्घटना हो गई थी। 3 साल पहले एक कॉमेट हमारी प्लेनेट पर आ गिरा और उस वजह से सब तहस नहस हो गया। सब लोग मर गए। से जाति का नाश हो गया। जब ये हादसा हुआ था तो हम 4 लोग वहाँ नहीं थे। तुम उन 4 में से एक हो कैकेरूब। तो तुम ये जान लो कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, बल्कि ऐसे वक्त में तो तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो छोटे भाई। हमने एक प्लेनेट चुन लिया है जो कि हमें ज्यादा मुनाफा देगा, पर उसमें थोड़ी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है और वही काम तुम्हें करना होगा। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम खुश हो? तुम्हें होना भी चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बस बहुत हो चुका है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब है ना। दिलचस्प है। तो ये है सच्चा सेयन। ठीक है, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बच्चे को ले जाता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे
मैं तुम्हारे साथ हूँ गोकू। नहीं क्रिलिन, तुम गोहान के पास रहो। संभल के गोकू। It's high time the boy knew his uncle. Next on Dragon Ball Z, Goku finds an unlikely ally in Piccolo. And together the two face off against Goku's evil brother, Raditz.